नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना के आधुनिकीकरण पर और खास तौर पर कैसे स्वदेशी तकनीक मतलब ड्रोन टेक्नोलॉजी इसमें अहम भूमिका निभा रही है। बिल्कुल, और इसी से जुड़ी एक काफ़ी बड़ी खबर है। भारतीय सेना ने एक इमरजेंसी खरीद के तहत आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी नाम की अपनी घरेलू कंपनी को करीब 137 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है। 137 करोड़, ये तो काफी बड़ी रकम है। और ये सिर्फ एक सौदा नहीं लगता है ना, ऐसा लग रहा है जैसे ये भारत की आत्मनिर्भरता की तरफ भी एक बड़ा कदम है। हाँ बिल्कुल, इसलिए इस पे थोड़ी गहराई से बात करना बनता है। हाँ, तो सबसे पहले ये सौदा है क्या असल में? ये यूएवीज मतलब ये ड्रोन्स किस तरह के हैं? देखिए, ये एक आपातकालीन खरीद है। इसका मतलब है सेना को इनकी ज़रूरत तुरंत है। और ये जो यूएवीज हैं ये हाइब्रिड मिनी यूएवीज कहलाते हैं। फिक्स्ड विंग वीटीओल ड्रोन। वीटीओल मतलब वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। जी हाँ, आसान भाषा में समझें तो ये हेलीकॉप्टर की तरह सीधे ऊपर उड़ान भर सकते हैं और उतर भी सकते हैं। अच्छा। लेकिन हवा में फिर ये हवाई जहाज की तरह तेजी से और ज्यादा देर तक उड़ सकते हैं। इनका मुख्य काम आईएसआर का है। आईएसआर यानी इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस। बिल्कुल, खुफिया जानकारी जुटाना, निगरानी रखना, जासूसी करना, यही सब। तो ये मूलतः निगरानी और जासूसी के लिए है। और ये बात भी दिलचस्प है कि सेना इन्हें मतलब पहले से इस्तेमाल कर रही है, ऐसा कुछ? जी हाँ बिल्कुल। सुनने में आया है कि ये वाले ड्रोन्स पहले भी मुश्किल हालात में, जैसे ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र आता है, वहां परखे जा चुके हैं। अच्छा, तो ये कोई बिल्कुल नई चीज नहीं है सेना के लिए? नहीं, ये टेस्टेड हैं, भरोसेमंद साबित हुए हैं। और इनकी जो वीटोल क्षमता है ना, वो खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में या घनी शहरों में बहुत काम आती है। जहां शायद रनवे न हो या जगह कम हो। एग्जैक्टली। जहां पारंपरिक ड्रोन को उड़ाना मुश्किल होता है, ये तेजी से तैनात होकर जरूरी जानकारी जुटा सकते हैं। तकनीक तो समझ आ गई, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी के साथ सुरक्षा का सवाल तो हमेशा ही रहता है। इस सौदे में सुना है सुरक्षा जांच कुछ ज्यादा ही सख्त थी। हाँ, बेहद सख्त। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2 अलग-अलग तकनीकी समितियों ने इनकी जांच की है। 2 समितियां? हाँ, और सिर्फ प्लांट का दौरा नहीं किया। बताया जा रहा है कि हर डिवाइस को बुकवाला खोलकर देखा गया, हर पुर्जे की जांच हुई। हर डिवाइस को खोलकर? ये तो सुनने में ही बहुत मतलब डिटेल्ड प्रक्रिया लगती है। इतना जोर क्यों था इस पर? देखिए, आजकल सप्लाई चेन की सुरक्षा, साइबर खतरे, ये सब बहुत बड़े मुद्दे हैं, खासकर रक्षा सौदों में। हाँ, वो तो है। तो ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी था कि कोई भी पुर्जा, खासकर जो सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, वो कहीं भारत के पड़ोसी दुश्मन देशों से तो नहीं आ रहा। अच्छा, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। हर कंपोनेंट की डिजिटल सुरक्षा, उसका सोर्स क्या है, ये सब पक्का किया गया। लेकिन ये जो दावा है कि 100% स्वदेशी और सुरक्षित, क्या ये वाकई चिप लेवल तक जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में तो ये बहुत मुश्किल होता है। देखिए, ये एक वैलिड सवाल है। यहाँ 100% स्वदेशी और सुरक्षित का मतलब शायद ये है कि ड्रोन का डिजाइन भारत का है, उसका इंटीग्रेशन यहीं हुआ है, और सबसे जरूरी उसका जो कंट्रोल सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, वो पूरी तरह भारतीय और सुरक्षित है। हो सकता है कुछ छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बाहर से आते हों, लेकिन ये सुनिश्चित किया गया कि वो किसी विरोधी देश से ना हो और पूरा सिस्टम ओवरऑल सुरक्षित हो। और नतीजा यही निकला कि ड्रोन पूरी तरह से सुरक्षित हैं और भारतीय माहौल के लिए बिल्कुल सही हैं। और इसे क्वालिटी का सर्टिफिकेट भी मिला है DGQA से, फिट फॉर इंडियन मिलिट्री यूज। इसका क्या मतलब है असल में? हाँ, DGQA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। उनका ये सर्टिफिकेट मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। ठीक है। इसका मतलब है कि इस ड्रोन ने बहुत कड़े परीक्षण पास किए हैं, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी, सर्दी, वाइब्रेशन, धूल, नमी, यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक जामिंग के माहौल में भी इसका प्रदर्शन भरोसेमंद रहा। मतलब ये युद्ध के मैदान में टिकेगा? बिल्कुल। ये सेना को एक तरह का भरोसा दिलाता है कि ये उपकरण मुश्किल हालात में धोखा नहीं देगा, युद्ध के लिए तैयार है। तो फिर ये पूरा सौदा आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए क्या मायने रखता है? क्या हम इसे वाकई एक बड़ा पनम मान सकते हैं? देखिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये असल में दिखाता है कि भारतीय कंपनियां अब कितनी सक्षम हो गई हैं। वो सेना की जटिल जरूरतों के लिए वर्ल्ड क्लास भरोसेमंद तकनीक बना सकती हैं। ये सिर्फ पुर्जे जोड़ना नहीं है, ये डिजाइन, इंटीग्रेशन और सबसे बड़ी बात, सुरक्षा का सर्टिफिकेशन हासिल करना है, जो पहले एक बड़ी चुनौती मानी जाती थी। आइडिया फोर्ज के CEO का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर गर्व की बात है और सेना का भरोसा उन्हें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये 137 करोड़ का ऑर्डर
असल में पूरे रक्षा उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफी है, या ये अभी भी एक सिंबॉलिक कदम ज्यादा है? नहीं, मैं इसे सिंबॉलिक नहीं कहूंगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण और ठोस कदम है। हाँ बिल्कुल, पूरी तरह आत्मनिर्भरता के लिए तो और भी बड़े पैमाने पर निवेश और ऑर्डर्स की जरूरत होगी। सही। लेकिन ये दिखाता है कि स्वदेशी कंपनियों पर भरोसा बढ़ा है और वो उस भरोसे पर खरी उतरी है। ये एक इकोसिस्टम बनाता है। आप सोचिए, सीमा पर मान लीजिए कोई गतिविधि होती है, पहले शायद उसकी पुष्टि करने में घंटों लगते हैं। अब ये ड्रोन मिनटों में वहां पहुंचकर लाइव वीडियो भेज सकता है। इससे फैसले तुरंत और सही लिए जा सकते हैं। ये है इसका असली असर। और ये ऑर्डर सिर्फ 12 महीने में पूरा करना है, ये भी सेना की तात्कालिक जरूरत को ही दिखाता है। बिल्कुल, ये 30 डिलीवरी सेना की ऑपरेशनल तैयारी के लिए बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ कुछ ड्रोन्स खरीदने का मामला नहीं है। ये भारत की बढ़ती हुई तकनीकी क्षमता का सबूत है, सुरक्षा पर कितने गहरे ध्यान का प्रतीक है, और अपनी रक्षा जरूरतों के लिए स्वदेशी समाधानों पर जो भरोसा मजबूत हो रहा है उसे दिखाता है। एकदम सही कहा आपने। और ये भविष्य के रक्षा सौदों के लिए भी एक तरह की मिसाल कायम करता है कि कितनी सख्त जांच हो सकती है और स्वदेशी तकनीक पर कितना विश्वास किया जा सकता है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। ये जो ट्रेंड हम देख रहे हैं रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक को अपनाने का, ये भारत के दूसरे जरूरी तकनीकी क्षेत्रों, जैसे मान लीजिए सेमीकंडक्टर बनाना हो या एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, उनके विकास को कैसे रफ्तार दे सकता है, इस पर सोचना काफी दिलचस्प होगा। जरूर, ये सोचने वाली बात।